स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चक्रवृद्धि ब्याज। ये चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट कौन सा है, आप देखिए, ये पार्ट 8 है। मैं आपके लिए आज पार्ट 8 लेकर आया हूँ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले स्टूडेंट्स। तो आपसे मेरी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो आप मेरे इन वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप एग्जाम के जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप आसानी से सीख सकते हैं। तो आज आपकी पहली ट्रिक ये होगी, ट्रिक है आपकी, किसी निश्चित दर से 2 वर्षों में किसी धन पर साधारण ब्याज m रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज n रुपये हो तो इसमें जो फॉर्मूला होता है आपका, ब्याज की दर बराबर होता है 2n-m अपॉन m इंटू 100। अब यहाँ n क्या है, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज है, और यहाँ m क्या है, यहाँ साधारण ब्याज है। अगर आपको निकालना है मूलधन तो फॉर्मूला होगा मूलधन बराबर m² अपॉन 4n-m। बस आपको ये फॉर्मूला का यूज़ करना है और इसका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। सवाल है आपका, किसी राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 600 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपये है, वार्षिक दर क्या है। यहाँ आपको वार्षिक दर निकालनी है। तो कैसे आपको निकालनी है दर, देखिए। सबसे पहले आपको दे रखा 2 वर्षों का है, यानी समय है 2 वर्ष, और साधारण ब्याज कितना है, 600 रुपये है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है यहाँ पर, 630 रुपये है। तो आपको निकालनी है, दर निकालनी है। तो 2 से गुणा करेंगे क्योंकि हम 2 साल का निकालना है। तो 2 आपका चक्रवृद्धि ब्याज है 630 रुपये, तो पहले इसको लिखेंगे 630 माइनस, यहाँ साधारण ब्याज दे रखा है आपका 600 रुपये, यानी 600, और इसको हम डिवाइड करेंगे साधारण ब्याज से, यानी 600 रुपये से, और गुणा कर देंगे कितने से, 100 से कर देंगे। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं और इसका आंसर हमें मिल जाएगा, यानी 2 गुणा, ये घटा के बचेगा 30/600 गुणा, यहाँ हो जाएगा 100। तो यहाँ 2 0 कट जाएंगे। यहाँ इसको हम भाग दे लेते हैं, 3 दूनी 6, और 6 से कट जाएगा एक बार, यानी ये कटेगा एक बार। तो इसकी दर जो है वो आएगी 10%। इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इस तरह से हमने इसका शॉर्टकट कर लिया है। सवाल नंबर 2 देखें, ये आपका सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 में आपसे पूछा गया, किसी राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 60 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 66 रुपये हो तो वह राशि क्या है। यहाँ अब आपको निकालनी है, राशि निकालनी है। तो कैसे निकालनी है, देखिए। सबसे पहले आपको दे रखा है, यहाँ 2 वर्ष का दे रखा है, और साधारण ब्याज दे रखा है आपके पास 60 रुपये, और यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है आपका 66 रुपये, और आपको निकालना है मूलधन निकालना है। तो पहले आप यहाँ देखिए कि साधारण ब्याज आपका कितना, 60 रुपये है। तो इसको आप 2 बार लिखेंगे, 60 गुणा 60/4, और यहाँ आपका दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 66 रुपये। तो 66 में से घटाएंगे साधारण ब्याज, यानी 60 रुपये घटाएंगे, और उसको सोल्व कर लेते हैं हम। 60 गुणा 60/4, और गुणा ये घट के बचेगा 6 रुपये। ये काटेंगे, 6 कम 6, 0 10 बार कट जाएगा। काटेंगे 4 से, 4 कम 4, तो यहाँ से बचेंगे कितने, 2 बचेंगे, 20 हो जाएगा, और 4 पंजे 20। इसे गुणा कर लेते हैं दोनों की हम, 15 गुणा 10, और इसका जो आंसर मिल जाएगा वो आपको 150 रुपये इसका मूलधन आ जाएगा। इस तरह से हमने इसको स्टूडेंट सोल्व कर लिया है। आप सवाल नंबर 3 देखें, ये आपकी ट्रिक है। आपकी ट्रिक में पूछा गया, यदि कोई धन t वर्षों में n गुना, यानी जैसे मान लो कोई धन होता है और t वर्षों में वो n गुना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से n की पावर x गुना होने से लगा समय जो फॉर्मूला आपका होगा वो होगा t इंटू एक्स। यह जो x है, यानी जैसे मान लो कोई राशि होती है, उसकी जो पावर होती है, और यह t जो होता है वो समय होता है। आपको ये फॉर्मूले का यूज़ करना है और उसका आंसर आपका सेकंडों में आ जाएगा। कैसे आपको लगाना, देखिए सवाल ये कि कोई मूलधन 3 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज से कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा। यहाँ आपको निकालना है, समय निकालना है। तो आप यहाँ देखिए, जैसे मान लो कोई धन है, अब कोई तो धन है वो 3 वर्षों में कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। तो इसने पूछा कितने वर्षों में, यानी कितने वर्षों में संख्या निकालनी समय की, वो 64 गुना हो जाएगा। तो पहले आप ये देखिए, जो 64 होता है वो किसका घन होता है, वो होता है, ये 64 जो होता है वो 4 की घात 3 का होता है स्टूडेंट्स, यानी 64 को लिखेंगे हम 4 की घात 3 लिखेंगे। उसके बाद जो आपका ये समय होता है, आपको इसकी पावर से गुणा कर देनी है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे t इंटू एक्स है, तो आपको यहाँ भी क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है। तो आपको जो समय आएगा ये आएगा 3 इंटू
3, यानी कितना आ गया 3 या 9, यानी इसको लगेंगे 9 साल। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इसका आंसर कर लिया है। आप सवाल नंबर 4 देखें स्टूडेंट, ये आपका सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि 900 रुपये की राशि 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो 24 वर्षों में वह कितनी गुनी हो जाएगी, वो आपको निकालनी है। 24 सालों में जो राशि थी वो कितनी गुनी हो जाएगी, वो आपको बतानी है। तो सबसे पहले आप यह देखिए कि जो राशि है 900 रुपये है, 900 रुपये है, उसको लगता है 6 साल समय लगता है। अब 6 सालों में कितनी गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है स्टूडेंट्स, ये 3 गुनी हो जाती है। इसका मतलब 3 गुणा 900 हो जाएगा ये। अब ये आगे पूछता है कि तो 24 वर्षों में, यानी ये राशि आपको बतानी है 24 सालों में वो कितनी गुनी हो जाएगी, वो आपको यहाँ गुना निकालना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ आप एक काम करेंगे, जो आपका ये समय है तो इसको लिखेंगे आप 6 गुणा 4, क्योंकि यहाँ 6 वर्ष क्या है, कॉमन है। अब आपके पास जो राशि बची, जो शेष बचा, वो आपके पास बचा 4, यानी 4 आपका है शेष है। तो ये कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी स्टूडेंट्स, तो 3 गुना ये है। और कितना है ये 4, यानी पावर 4 कर देंगे और इंटू कर देंगे 900, यानी इसका जो आंसर आएगा आपका वो 3 की पावर कितना हो गया, 81 हो जाएगा, और गुणा 900, यानी वो कितनी गुनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, इसका आंसर है आपका 81 की गुणा करेंगे इससे, तो यानी आपका यहाँ जो होगा 3 की पावर 4 है और इंटू 900, इसका मतलब कितना कि 3 की घात 4 का मतलब 81 हो गया, और यह 900 है, गुणा करेंगे हम, कितना आ जाएगा इसका 9 एकम 9, पहले आपके 2 जीरो आएंगे यहाँ, 2 जीरो, 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72। तो राशि कितनी है वो आपकी 24 सालों में वो हो जाएगी 729 और 00, इसका आंसर आपका ये आ जाएगा। सवाल नंबर आप नेक्स्ट देखें। ट्रिक है ये है, किसी राशि P पर 2 वर्षों में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो D है। तो अगर इस तरह से आपको आपका सवाल दे रखा है तो यहाँ आपको निकालना है मूलधन। मूलधन के लिए फॉर्मूला होता है P बराबर D इंटू 100 की पावर 2 और अपॉन R। जो D है वो यहाँ अंतर है, यानी किस किस का अंतर है, चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का अंतर है। R यहाँ आपकी दर होगी। तो स्टूडेंट्स अगर आपसे यह पूछ जाए डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस भी इससे निकाल सकते हैं, और दर पूछे तो दर भी इससे हम निकाल सकते हैं। आप यह सवाल देखिए, इस ट्रिक में सवाल क्या बनेगा आपका। स्टूडेंट आपका सवाल ये है, सवाल में आपसे पूछा गया किसी मूलधन पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6.25 रुपये है, वह मूलधन क्या है। यहाँ आपको निकालना है मूलधन। वो मूलधन आपको कैसे निकालना है ये आप यहाँ देखिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए अंतर कितना है, आपको मूलधन निकालना है, यानी P निकालना है आपको, और यहाँ अंतर दे रखा 6.25 का, यानी 6.25 का। लेकिन आपको मैंने बताया यहाँ कि 100 की पावर 2 होती है, यानी आपको 2 बार गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको 2 साल का निकालना है इसलिए। और बटे हो जाएगा, यहाँ दर दे रखी है आपके पास 5%, यानी 5 से क्या करेंगे आप, यहाँ R स्क्वायर होता है फॉर्मूले में यहाँ, तो 5 गुणा 5। भाई इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 5 पंजे 25 चौके 100, और बाकी हम गुणा करेंगे तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा। यानी जो मूलधन है आपका यहाँ गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 का 0 हासिल कितने लगेंगे, 2 लगेंगे, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0 हासिल 1 लगेगा, पॉइंट लगा देंगे यहाँ, 4 छंग 24 और 1 हासिल का 25 हो जाएगा, 25 और गुणा 100। तो जैसे हम गुणा करते हैं तो इसका जो मूलधन है वो आएगा 25 रुपये। इस तरह से आपका इसका आंसर मिल जाएगा। सवाल नंबर आप इसका नेक्स्ट देखिए, इसी पे बेस्ड होगा जो कि आपको यहाँ दर निकालनी होगी। आपके स्टूडेंट सवाल में से पूछा गया कि 1600 रुपये की राशि पर 2 वर्षों में कितने प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 9 रुपये हो। तो यहाँ आपको निकालनी है दर निकालनी, तो दर के लिए फॉर्मूला होता है जो कि फॉर्मूला बिल्कुल इसी से बना है। तो दर होगा R बराबर √D/P इंटू 100। बस आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है और उसका आंसर आपका आसानी से मिल जाएगा। तो कैसे आपको ये सॉल्व करना, देखिए दर निकालनी है आपको, तो दर निकालनी है बराबर √, यहाँ आपका अंतर कितना 9 रुपये, तो आप पहले इसको लिखेंगे अंतर को, और राशि कितने की थी 1600 रुपये की राशि है 1600, और गुणा करेंगे यहाँ 100 से। आप यहाँ जानते हैं कि ये जो 9 होता है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 3 का होता है, 3 के 9 होते हैं तो 3 लिखेंगे आप इसको, और 1600 होता है 40 का स्क्वायर होता है, यानी 40 और गुणा 100। बस हम इसको सोल्व कर लेंगे और उसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, गुणा कर लेते हैं, 5 या कितना हो गया 15 हो जाएगा, और बटे 2, 15 को 2 से भाग देते हैं तो कितना होगा 2 सत्ते 14, यहाँ बचा 1 पॉइंट लग जाएगा, और 2 पंजे 10। इसका जो दर है वो आपका है 7.5%। तो इस तरह से हमने इसका आंसर निकाल दिया है।
तो स्टूडेंट्स बस आज के लिए इतना ही। जल्दी हम इस वीडियो का पार्ट नेक्स्ट लेकर आएंगे। अगर स्टूडेंट्स आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा है और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।